नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध का जो है दरोगा भर्ती 78 पद के लिए 12 जुलाई को परीक्षा है और अंतिम समय में ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो फुल टेस्ट निकाला गया है, जिसमें टोटल 10 गो टेस्ट है, इसको ज़रूर लगा के जाइएगा क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन के पैटर्न आपकी हूबहू परीक्षा के जैसा दिया गया है और क्वेश्चन का भी सिलेक्शन एकदम दोस्तों एकदम उच्च स्तरीय और बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस क्लास को जो है अच्छे से करिएगा। टोटल 10 सेट है, ये 10 सेट आपको एग्ज़ाम से पहले हम समाप्त कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। दिन रात एक करके जो है ये पूरा सेट हम आपको 10 समाप्त कर देंगे। करंट अफेयर के लिए आपको जो है 1:30 बजे का लाइव क्लास जो हुआ है उसमें आपको मैंने करवाया है और आपको जो है मैराथन करंट अफेयर का हम आपको करवाएंगे क्योंकि करंट आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों का आप बढ़िया से देखिए। जो भी अंतिम समय बच रहा है आप लोगों का, सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। दरोगा है यहाँ पर, आप बढ़िया दरोगा बनिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर तीसरा सेट लगाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है फुल लेंथ आपको ये टेस्ट है, इसका जो है 2 टेस्ट आप लोगों को हम करवा दिए हैं डिस्कशन। तीसरा लगाएंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो टेलीग्राम से सभी लोग पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और सभी लोग इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, ये जो है आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का तीसरा सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 9 पे पावर 6 + 1 को यदि दोस्तों 8 से भाग दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है शेष। क्या यह सही है? तो ये हमारा दोस्तों सही है। पीडीएफ जो आप लोगों को हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन भी आपको इसका रहेगा, तो सभी लोग जो है वहाँ से भी रिवीजन करिए। अंतिम समय में इस टाइप के सवालों को देख के जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में अभी इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद है 3 पे पावर x + 3 + 7 बराबर दोस्तों 250, तो x का मान 2 होगा। क्या यह सही है? बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों जो है ये भी क्या है हमारा सही है। लेकिन जो है 7.7 पे पावर रेकरिंग है, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आपको जो है 70/9 होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा जो है 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी कहा जाता है? यानी किस परियोजना को इंदिरा गांधी जो है सागर बांध यानी इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा आपको सी, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, जो कि आपको ये आंध्र प्रदेश में आपको पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? तो ये मैक्सिको हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा हमारा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है सुमेलित करिए, जैसे ज्वालामुखी पर्वत है और संबंधित देश है। तो मयून ज्वालामुखी पर्वत जो है ये फिलीपींस में है। ठीक है, माउंट शास्ता जो है ये है अमेरिका में, और चंबो रेजी जो है ये आपको हो जाएगा इक्वाडोर, और जो माउंट हेक्ला है ये आइसलैंड में। आंसर जो हमारा होगा 4 का, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब क्या होता है? तो भ्रंश घाटी का विकास दोस्तों जो होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब होता है। आंसर ये हमारा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंश घाटी से होकर के जो प्रमुख नदी जो बहती है, खास करके एक है नर्मदा नदी और एक है दोस्तों ताप्ती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधिकांश ओजोन गैस जैसे लगभग 90% किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ये जो ओजोन गैस ये है आपको ये समताप मंडल के निचला मंडल में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो ये ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो है जाति विविधता में जो है वृद्धि होती है, यानी जाने पर विविधता में दोस्तों जो वृद्धि होती है। क्या सही है? तो ये गलत है हमारा। ठीक है, ये जो है एक प्रकार से देखेंगे तो ये कमी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सब सही है। खास करके यहाँ से ध्यान रखेंगे जो विशाल जैव विविधता जो है आमजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार भी आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलान करिए। ठीक है, यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य है। इसको अगर मिलान करेंगे दोस्तों तो जैसे है क्या,
बोंडला है, तो बोंडला हो जाएगा ये गोवा में। कांगेर घाटी, ये तो कई बार बताए हैं, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। और दांडेली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, दांडेली होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। और गुमती वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये बी इसका जो है राइट आंसर 2143। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिससे दोस्तों प्राचीनतम जिसमें प्राचीनतम दोस्तों श्रेणी है। तो 9 का हमारा हो जाएगा ये सी, बृहत हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत में स्थित पहाड़ियों की पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए कौन सा है। तो ये सही क्रम हो जाएगा हमारा बी, सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर यहाँ पर दीजिए क्या होगा। जैसे पहला कथन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अंतः जो है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। क्या यह हमारा सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर जो मैदानी क्षेत्र में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून प्रकोष्ठ जो है प्रकोष्ठ जो है होता है। बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी हो रहा है। आंसर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा युग्म यहाँ पर जो है असत्य है, कौन सा युग्म यहाँ पर असत्य है ये बताइए। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा घाट प्रभा जो है तेलंगाना में नहीं है, घाट प्रभा दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो ये हमारा गलत हो गया। गांधी सागर याद रखना मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, मैथन झारखंड सही है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर हमारा क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जो है जिसको हम बाल्को कहते हैं, ये है कोरबा में। ठीक है, कोरबा ये हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद इंडल है यानी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड हो जाएगा। 14 का जो यहाँ पर दिया मालको, ये चेन्नई में नहीं है। मालको दोस्तों तमिलनाडु में ही है, लेकिन ये सेलम जिला में मेटूर में पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत है। हिंदुस्तान यानी हिंडाल्को देखेंगे तो ये रेणुकूट, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, किस राज्य में स्थित है ये ताम्रपासनिक स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में सही है। पांडु राजर डीबी ये जो है उड़ीसा में, ये आपको जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर ये उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सेनुवार बिहार हो जाएगा, नरहर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को जो है लोहे का ज्ञात था, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को जो है लोहे का प्राप्त यानी कि ज्ञात नहीं था। खास करके टीन, सोना, कांसा, ये सभी चीज़ को ज्ञान का जो है ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल से लोहा की पहचान शुरू होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है कौन सम्मिलित है ये बताना है सही सही। जैसे विनी पीटक क्या है, सुत पीटक क्या है, अभिधम पीटक क्या है, क्या यह सही है? देखिए यहाँ पे तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो विनय पीटक है दोस्तों, यहाँ पर ये विनय पीटक तो जो मठ में रहने वाला लोग है, तो यहाँ पर दिया दर्शन, गलत है। सुत पीटक हो जाएगा जो बुद्ध की शिक्षा है, ये हमारा सही है। अभिधम पीटक क्या है? अभिधम पीटक है जो कि दर्शन की चर्चा है, यानी ये उल्टा पुल्टा दिया था, ये यहाँ पे ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, है हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा था। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा था ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, समाज 4 भाग में विभक्त था, ये इन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, 4 भाग में नहीं बल्कि इन्होंने 7 जातियों में बांटा था, जिसमें दार्शनिक हो गया, किसान, चरवाहा, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभामद, ये सभी चीज़ों को विभक्त किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कथनों पर विचार करिए। जैसे गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, क्या यह सही है? ये हमारा सही है। उसके बाद देखेंगे
तो महरौली स्तंभ दोस्तों जो है में उत्तम किस्म के लोहे प्राप्त यूज हुआ है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जो सही कथन है दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, किस जहाज़ से जो है लंदन के लिए रवाना हुआ था? तो इस जहाज़ का जो नाम था ना SS राजपूताना। हालांकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, SS राजपूताना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा और खुरासन अभियान। ठीक है, अगला है, हसन गंगू के संबंध में कौन सा सही नहीं है? हसन गंगू के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये सी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी उसका जो है विवरण प्रस्तुत करता है, ये आपका जो है गलत है। ये क्या है हमारा जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये सी। और इनका जो किया था किसने? तो MBT ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनी में, ये जो देखिए ब्रिटिश भी जो आया ना उसमें भी कंपनी सब था, तो लिवेंट नामक कंपनी को सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा एक सुमेलित है, यानी सुमेलित हाय वाला चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा जाता है 1799 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए दोस्तों जो है कथन पर आप विचार करिए। ठीक है, दिया क्या है कि 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार को से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा। तो बात तो एकदम सही है, ये 1857 क्रांति जरूर लाया गया लेकिन विफल रहा था, क्योंकि बहुत सारे उच्च वर्ग के लोग या बहुत सारे धनी सेठ जब जो सब था वो सब इसमें भागे नहीं लिया। ठीक है, और ये खास करके जो दक्षिण भारत है उन लोगों ने तो और भी भाग नहीं लिया। अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए, ये भी बात सही है। लेकिन अगर देखेंगे तो दोनों में अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई, इसमें प्रशासन की एक साइड चर्चा है, इधर आपको स्वतंत्रता की चर्चा है। तो व्याख्या तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पे सही नहीं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो सबसे कम आयु के जो बने थे उसका नाम है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? यह अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इन्होंने दोस्तों खुद जो है क्या किया, गोली मार लिया था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये जो अध्यक्ष थे दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी जी, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? महाभारत वाटिका की स्थापना ये उत्तराखंड ने किया है। VVI क्वेश्चन रहेगा। देखिए जो मध्य से दरोगा का परीक्षा देने जा रहे हैं तो करंट कम से कम आपको लगभग 30 के आसपास पूछेगा, 25 से 30 करंट पूछा जाता है दरोगा में। ठीक है, कुछ तो ऐसे करंट रहेगा कि 2022 तक इसका रहेगा, जो मतलब कि मान लीजिए ओलंपिक वगैरह हो गया, चाहे जो खेल 4 साल पे होता है, या कुछ ऐसे मुद्दा जो बहुत हाईलाइट है, स्टैटिक जीके में बदल गया है, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगर आप रणनीति बढ़िया समझ लेंगे तो रिजल्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में दिया है, दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ये ऐप का नाम है दोस्तों जो है संचार साथी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन जो है चयन करें। सत्य कथन चयन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोनों। ठीक है, 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया, सही है। इस मिशन में जो है लक्ष्य 2035 तक है कि दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक रहा? तो ये जो है भारत का रैंक इसमें 39वां है। आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है समुद्र प्रताप का जलावतरण कर यहाँ पे, जलावतरण दोस्तों यहाँ पर कहाँ किया गया? तो ये जो दोस्तों किया गया कहाँ पर? तो ये हो जाएगा गोवा में। आंसर ये ए हमारा राइट आंसर होगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करिए, जैसे ब्रिंग इट ऑन
द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक है दीपा मलिक। छोंक, छोंक के हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। स्टम्प्ड का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको कौन, तो ये हो जाएगा सेम और इसका भी सेम, ठीक है। तो ये सभी याद रखना। द अनइम्प्लाइडिंग जज हो जाएगा ग्रोरी ग्रोवर। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से निकलेगा तो ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन, यहाँ पर जो है इन परयूस्ट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला। आंसर नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया। तो ये जो हमारा होगा लोथल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत किया। बताइए यह किस मंत्रालय के द्वारा इस निकाय को संचालित किया है। तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, ये 37 का राइट आंसर, ये भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। 1956 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय दोस्तों जो है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है 22वें सांग्रीला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए। तो भारत की ओर से शामिल हुए ये अनिल चौहान। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया। तो फातिमा बॉस जो है किस देश की है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको की। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची को मिलान करिए, त्यौहार से रिलेटेड है, ठीक है। गांव नगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो है असम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर मार दीजिए तब, है ना। उसके बाद है फ्लेमिंगो महोत्सव। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आंध्रा में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तिरुपति जो मंदिर है वहाँ, उन सभी एरिया में। जल्लीकट्टू दोस्तों ये तो जानते हैं तमिलनाडु, और मकर विलक्कू महोत्सव केरल में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा। तो ये हो जाएगा दोस्तों चीन, और चीन में ये आपका जो है आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू किया है। ट्री आधार पहल जो शुरू किया है जम्मू कश्मीर। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए, और इसकी अब जो दोस्तों सदस्यता हो गया 11 हो गया है। तो कौन सा देश अभी शामिल हुआ है, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो होगा, अगर 43 का राइट आंसर देखेंगे तो डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट के युग्म के बारे में विचार करिए, सही बताइए। उधवा जो है झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में, सही है। उसके बाद है खचो पलड़ी हो जाएगा कहाँ, सिक्किम में। सक्कर कोटाई हो जाएगा तमिलनाडु में, सही है। दोनों तीनों आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की जो है किस्म की विकसित किया है। इसका क्या नाम रखा गया। इसका जो नाम है दोस्तों यहाँ पर IISR सूर्या, ठीक है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा गोविंद राजन पद्मनम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में काकोरी रेल कांड में किस ट्रेन को दोस्तों कह रहा है कि क्रांतिकारी ने लूटा था, किस ट्रेन को। तो ट्रेन का नाम पूछ दिया है, तो ये जो आपका होगा 8 डॉन ट्रेन। आंसर सी हो जाएगा। डॉन मतलब डॉन, ठीक है, मतलब जो है एक प्रकार से गुजरने वाला। उसके बाद यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है SC और ST के लिए पदोन्नति आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। 77वां संविधान संशोधन 1995 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। विधान परिषद के संबंध में तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो है बी यहाँ पर कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 निश्चित किया गया है, जो गलत है। 60 नहीं है, ये आपको 40 है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर हमें बताइए क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कथन ए, आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, इनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। क्या यह सही है? क्या यह सही बताइए सभी लोग। तो ये जो है दोस्तों हमारा सही है ये, ठीक है। उसके बाद ये अधिकार व्यक्तियों की राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाती है, ये भी सही स्पष्ट भी कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था, इसमें आपको संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनों के बारे में दिया गया। तीसरी में तो शपथ समारोह है। सातवीं में दोस्तों विधायी शक्तियों का विवरण है। पांचवी में कर राज्यसभा सीटों का आवंटन, जो कि गलत है, जो कि ये चौथा में ही किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। पांचवी में तो खास करके SC ST जातियों के लिए एक विशेष प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है, ये D गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएगा सामाजिक नीति, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की संख्या अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही को मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा तो यूपी में है, सबको पता है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, इस ऑप्शन के बेस पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी दोस्तों चाहे निर्णय या आदेश को पुनर्लोकन करने की शक्ति है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ना, ये सी हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 137, आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है तो सामूहिक रूप से यहाँ से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा विधानसभा के प्रति, ठीक है, विधानसभा के प्रति, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में बताइए। तो 56 का हमारा राइट आंसर, ये गैर नागरिक पर भी लागू होता है, सही है। किसी भी धर्म का पालन नहीं करने के, यानी कि धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है, सही बात है, उसका मन है। संविधान बाल श्रम जो है और प्रलोभन से संबंधित एक प्रकार से रोक, सही है। आंसर हमारा तीनों सही है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी जो दोस्तों दिया जाता है ये हो जाएगा आपको डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की सहायता के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा क्या? तो जैसे रक्त प्रोटीन, प्लाज्मा बिम्बाणु और RBC और WBC, तीनों हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों में उपस्थिति भिन्न होता है? पक्षी में जो चमगादड़ जो है पक्षियों से भिन्न है, क्या कारण है? तो ये क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है? द डायफ्राम की उपस्थिति होता है, आंसर ये बी हमारा क्या होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो कई बार बताएं कि इसमें गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त जो है यहाँ पे होना, यानी जो है क्या हो जाएगा? तो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त जो है प्रतिलिपि होना, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है? थोड़ा सा गला फंस गया है, ठीक है, पढ़ाते तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस वर्ग के पौधों का शरीर जो है वास्तविक जड़ तथा तना पत्तियों में विभाजित नहीं होती है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा नहीं, ये डी हो जाएगा, एक से अधिक, आंसर नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस ऊतक का दिया है, कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना और अंगों की सुरक्षा प्रदान करना है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी, यानी उपकला ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची दिया गया है, आप मिलान करिए। नी केप, तो नी केप ये हो जाएगा पटेला। उसके बाद यहाँ पर है कॉलर बेन, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है क्लेविकल हो जाएगा। कांधे की हस्ती जो हो जाएगा एक प्रकार से स्केपुला, और जो ब्रेस्ट ब्रेन होता है ये आपको हो जाएगा स्टेरनम,
आंसर जो है हमारा क्या होगा, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। भू स्थिर जो है उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी भू कक्षीय वेग दिया है यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि ये गलत है। कक्षीय वेग दोस्तों यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर प्रति वेग नहीं, कक्षीय वेग जो है यहाँ पर जो है क्या दिया, सत्य नहीं है ना, ये आपको हमारा गलत है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो होता है ना, खास करके अगर देखें कक्षीय वेग, तो भू स्थिर के बारे में है, तो ये तो मात्र 3.1 होता है। ठीक है, और ये जो दिया है 8 ना, ये पृथ्वी के तल से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र बताइए। याद रखना ये m बराबर 1 + d/f, और हमेशा जो f होगा वो आपको मीटर में होगा। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कूट को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। पहला कथन है, कायिक प्रबंधन में दिया यहाँ पर है कि नए जो है पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। क्या है, सही है, हमारा सही है। कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है, ये भी सही है, और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। आंसर जो है बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है, जिसकी अक्सर दोस्तों जो है मीडिया में चर्चा होती है। अब ये बताना दोस्तों यहाँ पे क्या इसके बारे में दोस्तों जो है सही है, कौन सी जो है सिद्धांत की ज़्यादातर चर्चाएं होती है, भविष्यवाणी है। ठीक है, वो बताना है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे 69 का, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सभी। जैसे प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के जो है स्टेम टाइम को विकृत कर रहा है। मतलब सभी इसका क्या होगा, सत्य कथन हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल और कार आदि में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो ताकि दोस्तों जो है पहिए और धुरी के बीच संपर्क को प्रभावी क्षेत्र से कम हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है, कौन सा यहाँ पर जो है समांग मिश्रण का उदाहरण है, ये बताइए। तो समांग जो मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 1 और 2, यानी जो है ये आपको डी हो जाएगा। क्या होगा ये, 1 और 2 यानी चीनी और यहाँ पर हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो ये बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये हमारा दोस्तों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फ़ा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका लगभग दोस्तों जो है किसके बराबर होता है, ये यहाँ पर है। तो ये जो लगभग बराबर होता है यहाँ पर बी हो जाएगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। आंसर नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये बताइए। बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ये हो जाएगा पॉलीएमाइड, ये भी याद रखना, वीवीआई रहेगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है ये दिया है, तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो क्या कहा, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो गलत है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति का संबंध जो है किससे हो जाएगा, ये बताना है। तो ये होगा दोस्तों यहाँ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। आंसर नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था में तो क्लियर है कि आयात निर्यात पूर्णतः बंद हो जाएगा, न तो आयात होगा न निर्यात होगा। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विचार करिए कथन पे। कथन ए क्या कार्य है, भारत सरकार ने 1990 में नई जो है आपको नई यहाँ पे कार्य है कि आर्थिक नीति की घोषणा किया। क्या यह सही है, ये हमारा सही है। और वित्तीय संकट के जो है समय विश्व बैंक के और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण निजीकरण की शर्तों को पर दी गई थी, ये भी सही है और व्याख्या भी हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? कौन यहाँ पर बनाता है और वही फिर प्रकाशित भी करता है, ये बताना है। ये जो दोस्तों तैयार किया जाता है भारत जो है विश्व बैंक के द्वारा है, विश्व बैंक। आंसर नंबर बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो ये जो किया जाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, तो रेपो दर को बढ़ाए और जो है बैंक दर में वृद्धि करें। आंसर नंबर ये सी हो जाएगा, सही उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन जो हमारा NRLM को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो इसी को पहले कहा जाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो हवाई परिवहन जो भारत में शुरू हुआ 1911 में। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा जो है भारत का पहला धूम्रपान जो है वायु धूम्रपान दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं कि मुक्त राज्य है, धूम्रपान मुक्त राज्य है। तो 84 का राइट आंसर ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। VBI रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक दोस्तों हो जाएगा कौन? तो ये बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो 86 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का सी हो जाएगा, ये धौलागिरी। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जो है आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो टोटल जो स्थायी सदस्य कितना है? 5 गो है ना। तो इसमें से कौन ना है? तो देखिए अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, लेकिन जापान नहीं है इसमें। ठीक है, 87 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भी नहीं है। भारत भी एक अस्थायी सदस्य है जिसकी संख्या टोटल 10 है। देखिए दिया है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन का यहाँ से आपको चयन करना है। क्या करना है? सही कथन का दोस्तों यहाँ पर जो आपको चयन करना है। 88 का यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये उपरोक्त में से सभी आपको जो है सही कथन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि जो है किसको दी गई थी? ये जो गांधी जी ने दिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको CF एंड्रूज। आंसर नंबर सी जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा करण कारक। आंसर नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है क्या? तो इसे कहते हैं विग्रह। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित का क्रमशः समास चुनिए, जैसे राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। देखेंगे तो ये डी आपको जो है क्रमशः राइट आंसर हो जाएगा। इस यहाँ पर दिया है दोस्तों एक्टिव वॉइस बनाने के लिए ईट, यहाँ पर जो इंटरेस्टेड मी। तो राइट आंसर यहाँ से जो 93 का होगा ये आपको बी हो जाएगा। बस रिवीजन इन सभी का कर लेना है। उसके बाद यह है द पुअर मस्ट बी लुक्ड एडल्टर बाय सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का, तो ये हो जाएगा हमारा बी। इसको बनाएंगे यहाँ पर तो करे खाली जगह में क्या होगा? खाली जगह में यहाँ पे दोस्तों अगर करेंगे तो ये क्या किया है, तो अगर देखेंगे हम लोग तो इन 24 और दोस्तों यहाँ पर जो है 20 को जोड़ा है तो कितना हो गया? ये 44, 2 से भाग दीजिए 22 निकल गया। इन दोनों के जोड़ के भी 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 24 और इनको जोड़ के ये ऊपर वाला होना चाहिए ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पूरा करेंगे तो ये आपको प्रोसेस निकल जाएगा। इसकी जगह पे जो राइट आंसर आएगा 95 का, ये आपको 28 बी हो जाएगा। बनाएंगे ये सभी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन PDF में दिए हुए हैं। इसका यहाँ पे बनाएंगे। आयत का सवाल है तो आंसर यहाँ से जो है 100 सेंटीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद उसने यहाँ पर दिया है 97 का जो है ब्लड रिलेशन से सवाल, तो आंसर ये डी हो जाएगा। 98 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 98 का बी हो जाएगा। ठीक है, 99 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा ये।
और जो 100 है, 100 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 100 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इरिटेरिया का दोस्तों तीसरा सेट, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा हमें आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।